नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। आपके साथ मैं हूं सूर्या बर्थवाल। लिट्टीपाड़ा की सीट गंवाने के बाद बीजेपी हार के मंथन में जुटी है। पार्टी कार्यालय से लेकर मुख्यालय तक बीजेपी के दिग्गज इस बात पर माथापच्ची कर रहे हैं कि सीट हाथ से कैसे निकली। उधर उपचुनाव के नतीजों ने विपक्ष के तेवर और भी ज्यादा को कड़े कर दिए हैं और विपक्ष के नेताओं ने अब सीधे सीधे कह दिया है कि चुनाव के नतीजे रघुवर सरकार के कारनामों का अंजाम है। बहरहाल रघुवर दास एक बार फिर से संथाल के दौरे पर हैं। दावा यह है कि हार के बावजूद भी सरकार अपना फर्ज निभाएगी और विकास करेगी। क्या विधानसभा की सीट गंवाने के बाद बीजेपी की नजर आने वाले लोकसभा चुनाव पर है और क्या बीजेपी को उसकी हार की वजह मिल गई है? बड़ी खबर में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। झारखंड के लिट्टीपाड़ा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को मिली करारी हार के बाद पार्टी चिंतन मंथन में अब जुट गई है। हार के बाद पार्टी कार्यालय हो या जिला मुख्यालय, सभी जगह पार्टी समीक्षा बैठक कर कमियां तलाश रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लिट्टीपाड़ा उपचुनाव में बीजेपी को मिली करारी हार पर पार्टी गंभीर है। पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मानते हैं कि हार के बाद इस तरह की समीक्षा का कोई औचित्य नहीं है। खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने कहा कि चुनाव के दौरान हार जीत होती रहती और पार्टी को ये हार स्वीकारनी चाहिए। हार में हमारी जीत है, तो पार्टी इस रूप में देख रही है कि हम हारे हैं, हमारा वोट बढ़ा है, इसलिए एक तरह से हमारी जीत है। और एक चुनाव में हार जीत के लिए पार्टी को या किसी को भी तर्क नहीं खोजना चाहिए। हम हार गए, इसको बड़े मन से स्वीकार करना चाहिए और चुनाव है, हार जीत होते रहती है। लिट्टीपाड़ा उपचुनाव सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए साख की लड़ाई था। इसमें जीत झारखंड मुक्ति मोर्चा की हुई। झामुमो नेता हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार को पुरानी चीजों में ही नेम प्लेट लगाने से फुर्सत नहीं मिल रही, तो विकास कहां से करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोधकांत सहाय ने भी बीजेपी की इस हार पर चुटकी ली। मैं समझता हूँ संथाल तो छोड़िए, और भी कहीं ये एक कार्य भी बता दें तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ये तो पुरानी चीजों को ही उसमें नेम प्लेट लगाने में इनको फुर्सत मिले तब ना नया काम करेंगे। लिट्टीपाड़ा का चुनाव का रिजल्ट रघुवर सरकार का और खासकर रघुवर दास का जो झारखंडियों के विरोध में उसकी जो वर्किंग है उसका रिजल्ट है वो। बहरहाल उपचुनाव में जनता ने फिर साबित किया कि संथाल में लोग सिर्फ तीर धनुष को ही जानते हैं। हालांकि इस हार के बावजूद बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर संथाल में अपनी जमीन मजबूत करने में अभी से लग गई है। रांची से न्यूज इंडिया के लिए सूरज कुमार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री रघुवर दास का 3 दिवसीय संथाल दौरा शुरू हो गया और भले ही बीजेपी संथाल का लिट्टीपाड़ा उपचुनाव हार गई हो, लेकिन अब सरकार की नजर लोकसभा चुनाव पर है। उधर विपक्ष ने सीएम के संथाल दौरे पर तंज कसा है। मुख्यमंत्री रघुवर दास 3 दिवसीय संथाल दौरे पर हैं। लिट्टीपाड़ा में हार के बावजूद सरकार अपने वादे निभाने को बेताब है। कार्यक्रम के तहत सीएम कुशचीरा गांव में स्कूल नामांकन कार्यक्रम और पाकुड़ में 217 करोड़ की पेयजल योजना का शिलान्यास करेंगे। देखिए, संथाल पढ़ना वास्तव में आप देखेंगे कि राज्य के जो अन्य हिस्से हैं उससे वास्तव में पिछड़ापन है और निश्चित रूप से संथाल पढ़ना का विकास रघुवर दास यह सोच सभी लोग संथाल वासियों को है। और हमें आशा है कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार संथाल पढ़ना के विकास को लेकर के निरंतर उनका प्रवास हो रहा है, निरंतर दौरा हो रहा है और जो वादा जनता से उन्होंने किया है, आप देखे होंगे कि लिट्टीपाड़ा चुनाव में उन्होंने कहा कि परिणाम जो आए, लेकिन लिट्टीपाड़ा के घरों में जो पेयजल आपूर्ति है, जहाँ महिलाएं 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर से पानी लाती है, उसका पेयजल आपूर्ति का शिलान्यास
217 करोड़ की योजना का शिलान्यास करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी 20 तारीख को लिट्टीपाड़ा में शुभारंभ कर रहे हैं। बीजेपी की सोच भले ही लोकसभा चुनाव की चिंता को लेकर हो, लेकिन सीएम के दौरे का फायदा संथाल की जनता को जरूर मिलेगा। उधर लिट्टीपाड़ा की जंग जीतने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सरकार के दौरे पर ये कहकर तंज कसा कि 2.5 साल में एक भी काम किया हो तो सरकार गिनाए। मुख्यमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री दुनिया में दौरा करते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री जिलों में दौरा कर रहे हैं। क्या है इसमें नया, क्या है? क्योंकि हेमंत जी होती है चुनाव में, लेकिन हर हाल में वो संथाल और लिट्टीपाड़ा का विकास करेंगे। चलिए, मेरी शुभकामनाएं हैं कि अगर ऐसी बात सोचते हैं तो अच्छी सोचते हैं। इस पर एक कदम भी आगे बढ़े तो बहुत बड़ी बात होगी। 2.5 साल बीत चुके हैं। बहरहाल चुनाव निपट गया, लेकिन सियासत जारी है। एक हार ने बीजेपी की चिंताओं को बढ़ा दिया है। जाहिर है बीजेपी अब लोकसभा चुनाव के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। रांची से सूरज कुमार, न्यूज इंडिया। तो एक तरफ हार पर मंथन और उसके बाद अब संथाल दौरे पर सीएम। जाहिर तौर पर तैयारियां 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर हैं, लेकिन संथाल के लोगों का दिल कैसे सीएम जीत पाएंगे? विकास के वो दावे पूरे करने में जुगत में यहां तमाम बीजेपी सरकार जुटी हुई है। जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ संवाददाता सूरज कुमार फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, जरा बताएं कि इस वक्त संथाल परगना में चल क्या रहा है? देखिए, बिल्कुल संथाल परगना में मुख्यमंत्री अपने कुछ कैबिनेट मंत्री के साथ वहां पे डटे हुए हैं। जाहिर तौर पर वो 3 दिवसीय दौरे पर संथाल गए हुए हैं और आज संथाल में स्कूल चलो अभियान के तहत उन्होंने कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत भी किया। इसके अलावा जो वहां पे जो लोकल कार्यकर्ता थे, जो लोकल कैडर है उनसे वो मुलाकात की। उसके अलावा जो ग्रामीण है, ग्रामीणों के बीच बैठकर उन्होंने 1-to-1 संवाद किया। जाहिर तौर पर वो भी चाहते कि संथाल में विकास हो और विकास को लेकर वो कल लिट्टीपाड़ा जहां उनकी जो कैंडिडेट है हेमलाल मरू, जिनकी हार हुई है, कल वहां पे 217 करोड़ रुपए की लागत से जलापूर्ति योजना की वो आधारशिला रखेंगे। तो ये कह सकते हैं कि संथाल में वो हर संभवता चाहते हैं कि संथाल में विकास हो। आपने देखा कि 6 अप्रैल को प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास किया, कई आधारशिलाएं भी रखे। तो हर तरह से चाहती है कि बीजेपी की संथाल में विकास हो, लेकिन जाहिर तौर पर इस विकास के पीछे कुछ और ही तर्क है। जैसा क्या ये लगाया जा रहा है कि आने वाले 2019 के इलेक्शन में संथाल का जो झामुमो का जो गढ़ रहा संथाल, उसे किस तरह से उस जगह में अपनी जमीन को किस तरह से मजबूत करे बीजेपी। तो कहीं ना कहीं विकास के नाम पर, योजनाओं के नाम पर वो कहीं ना कहीं अपने जड़ को मजबूत करने में लगी हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि झामुमो का गढ़ रहा हमेशा संथाल, और संथाल में बीजेपी की इस तरह की जो योजनाओं का जो क्रियान्वयन वहां पे देखा जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं जेएमएम को सबक लेने की जरूरत है। हालांकि इन तमाम चीजों को लेकर जेएमएम इत्तेफाक रखता है। जेएमएम का साफ कहना है कि मुख्यमंत्री विकास करे या फिर वो अपने एजेंडे को लेकर लोगों के बीच तक जाए, लेकिन संथाल में उनकी दाल गलने वाली नहीं है। यानी ये कह सकते हैं कि विकास के नाम पर मुख्यमंत्री हो या फिर उनके तमाम जो कार्यकर्ता हो या फिर मंत्री हो, जो लगातार वो तर्क दिए कि विकास के नाम पर हमें आप वोट दे। आपने देखा लिट्टीपाड़ा इलेक्शन में कुछ इसी तरह का नजारा नजर आया, और अब तो यहाँ पे करोड़ों रुपए के शिलान्यास किए जा रहे हैं, आधारशिले रखे जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इसके पीछे 2019 की चुनाव का तमाम चीजें यहाँ पे देखी जा रही है। सूर्या, सूरज, अगर लिट्टीपाड़ा विधानसभा उपचुनाव की हार का मंथन बीजेपी करता नजर आती है तो उसमें क्या वजह छनकर सामने आती हैं? क्या वजह रही कि जेएमएम के गढ़ में बीजेपी अपनी जगह पक्की नहीं कर पाई? देखिए, इस हार के बाद भी बीजेपी का साफ कहना है कि मुझे 17 बुद्धों से काफी अच्छी वोट मिली है। यानी पिछले अगर इलेक्शन की बात करें, जो 2014 में इलेक्शन हुई थी जिसमें अनिल मुर्मू की जीत हुई थी, तो उस इलेक्शन से इस बार के इलेक्शन में उन्हें वोट प्रतिशत काफी ज्यादा मिला, जो बीजेपी का कहना है। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस तरह से बीजेपी के तमाम वहां पे नेता, मुख्यमंत्री खुद वहां पे 4 दिन कैंपेनिंग की, इसके अलावा उनके तमाम मंत्रियों के द्वारा कैंपेनिंग की गई, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे बीजेपी को हार मिली है। लेकिन इसके पीछे तर्क क्या है, ये लगातार समीक्षा बैठक के दौरान खोजी जा रही है। आपने देखा कि इस इलेक्शन के बाद 2 या 3 बार यहाँ पे समीक्षा बैठक बुलाई गई, बीजेपी ऑफिस में पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई। इसके अलावा डोर टू डोर, यानी कह सकते हैं कि संथाल में जितने भी जो लोकल स्तर के नेता जो लगातार कैंपेनिंग किए थे, वो भी हार की कहीं ना कहीं समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहां पे जो जनाधार जो जेएमएम को मिला, वो लगातार वो सीट जेएमएम की रही है। और कहीं ना कहीं जहां तक विकास की यहाँ पे राजनीति होती नजर आई है, चाहे वो जेएमएम करे या फिर बीजेपी करे, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी
लिट्टीपाड़ा में विकास नहीं हो पाया। लेकिन मुख्यमंत्री चाहते हैं, उनकी सरकार चाहती है, पार्टी चाहती है कि उस क्षेत्र में विकास हो, और यही वजह कि मुख्यमंत्री कल वहां पर 217 करोड़ रुपए की जलापूर्ति योजनाओं का वो आधारशिला रखेंगे। लेकिन अब ये देखना कि इस योजनाओं से या फिर इस विकास के एजेंडे से वाकई में आने वाले 2019 के इलेक्शन में बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा, ये वक्त बताएगा। जी बिल्कुल, कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा, कितने बदलाव की संभावनाएं इस वक्त बीजेपी देख रही है। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंदुकांत दीक्षित साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंदुकांत जी, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया पर। जी नमस्कार जी, दो खास मेहमान और भी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी विधायक और जेएमएम विधायक भी हमारे साथ जुड़े हैं। जेएमएम विधायक कुणाल षडंगी साहब हमारे साथ हैं, राम कुमार पहन साहब बीजेपी विधायक हैं। राम कुमार जी, आपका भी स्वागत है, और कुणाल जी आपका भी स्वागत है चर्चा में। कुणाल जी, आपसे ही जरा जानना चाहेंगे कि अभी हाल ही में आपने लिट्टीपाड़ा विधानसभा का उपचुनाव जीता, इसके बाद अब संथाल में मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं, इसके पीछे आपको क्या वजह लगती है? क्या वाकई में बीजेपी अब बदलाव की जो कोशिशें हैं उन्हें तेज कर रही है? देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री का ये मौलिक अधिकार है, वो कहीं भी जा सकते हैं, और उनसे उम्मीदें भी हैं कि निश्चित रूप से जिस विकास की आकांक्षा के साथ झारखंड की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है, वो उस पर प्रयत्नशील रहें। और जहां तक लिट्टीपाड़ा की विकास की बात है, तो मैंने पहले भी कहा है कि अगर लिट्टीपाड़ा में विकास नहीं हुआ है तो इसका ठीकरा झारखंड मुक्ति मोर्चा पे या झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक पर फोड़ना ये कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि झारखंड के 17 सालों में 15 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है, और ऐसा नहीं है कि सरकार चाहती तो विधायक उसमें बाधक बन रहे थे विकास करने में। और अगर अच्छी योजनाएं वहां कल मुख्यमंत्री शिलान्यास करने चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल होनी चाहिए, और विकास के नाम पर राजनीति निश्चित रूप से नहीं होनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री ने ठाना है कि वो लिट्टीपाड़ा का विकास करना चाहते हैं तो बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है, और सरकार को ये काम करना भी चाहिए, और हमारे विधायक भी उसमें सहयोग करेंगे जहां तक जनता के विकास की बात है। जी, राम कुमार जी, आपके पास आना चाहूंगा। अभी हाल ही में एक लिट्टीपाड़ा विधानसभा उपचुनाव में जो हार मिली, उसके हार के विचारों पर, हार की वजहों पर मंथन के साथ साथ अब मुख्यमंत्री का ये दौरा, आखिर क्या कहा जाए इसे? लगता है राम कुमार जी संपर्क टूटा है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार इंदुकांत दीक्षित साहब हमारे से जुड़े हैं। इंदुकांत जी, सियासत में कुछ भी यूं ही नहीं होता। इस वक्त जो कुछ दौरे लगातार मुख्यमंत्री के 3 दिवसीय दौरे चल रहा है, उसके दौरान जो जनता को समर्पित इस दौरे के दौरान जो योजनाएं होंगी, क्या कुछ इनके संकेत हैं? क्या ये आने वाले लोकसभा चुनाव 2019 की शुरुआत भर है? एक देखिए, बहुत अच्छी चीज देश में हुई है पिछले कुछ वर्षों में। जी, आपने देखा है कि अब विकास की राजनीति होने लगी है, और विकास के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं। बिल्कुल, नहीं तो एक जमाना था, आपको याद होगा 15 साल पहले, 20-25 साल पहले, 70 के दशक में, 80 के दशक में, जब कुछ ऐसे इमोशनल इश्यूज रखे जाते थे और उन पे चुनाव लड़े जाते थे, और लीडरशिप के नाम पर केवल वोट मांगे जाते थे। जी, तो ये तो बहुत सकारात्मक है कि चाहे लिट्टीपाड़ा है, चाहे झारखंड के जो भी दूर दराज के क्षेत्र हैं, उनके विकास की योजनाएं लाई हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब दिसंबर 2014 में नई सरकार सत्ता में आई राज्य में, तो लिट्टीपाड़ा ही नहीं, जो भी दूर दराज के इलाके हैं जिन पे इतना फोकस अब हो रहा है, वो 2015-16 में भी हो सकता था। अगर लिट्टीपाड़ा में विकास जितना रिक्वायर्ड है, जितना चाहती थी सरकार, उतना नहीं हुआ है, तो ये जो 2 वर्ष के शासन काल रहा है रघुवर दास जी का, इसकी भी जिम्मेदारी बनती है। ये ठीक बात है कि राज्य अलग बनने के बाद 2000 से उस क्षेत्र में कोई काम क्यों नहीं हुआ, जबकि वो गढ़ रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा का। तो मैं भी लिट्टीपाड़ा गया था चुनाव के दौरान, लोगों से बात किया। लोगों का एक तीर धनुष का जो निशान है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, उससे एक इमोशनल अटैचमेंट है, जिसका उनको सीधा सीधा लाभ मिलता है। और इस बार जिस तरह से कैंप किया सीएम ने, उस कारण ही वहां पर इतनी जबरदस्त फाइट हुई। नहीं तो जेएमएम वहां पर लगभग एक तरफा ढंग से जीतती रही है। खासतौर से पिछले चुनाव को अगर आप देखेंगे, जब डॉक्टर अनिल मुर्मू वहां से जीते थे, तो उन्होंने 24,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। इसीलिए इस बार मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ने पूरी जोर आजमाइश की, और विकास का काम अगर करने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं और वहां शिलान्यास करने जा रहे हैं सीएम, तो इसकी सभी लोगों को प्रशंसा करनी चाहिए। बिल्कुल। हमारे संवाददाता रांची से सूरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, जो स्थितियां कह रही हैं और जिन जिन कार्यक्रमों का उद्घाटन यहाँ करेंगे मुख्यमंत्री, जिन योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जनता को समर्पित करेंगे, वो कार्यक्रम कहाँ क्या कुछ है, जरा जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल आज जिस तरह से आज गोपी कांदर में मुख्यमंत्री ने विद्यालय चलो चलो अभियान का शुरुआत की, इसके अलावा कल वो तकरीबन 11:30 बजे लिट्टीपाड़ा, जहां से उनकी कैंडिडेट की हार हुई थी,
हेमलाल मुर्मू की। कल उस जगह में वो ग्रामीणों के बीच में 217 करोड़ रुपए की लागत से जलापूर्ति योजना का वो आधारशिला रखेंगे। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरह से लिट्टीपाड़ा में बीजेपी के हार हुए, लेकिन भाजपा इससे हार नहीं मानेगी, क्योंकि जिस तरह से उनकी वोट बैंक बढ़ी है, भाजपा का ये कहना है कि पिछले इलेक्शन से ज्यादा इस इलेक्शन में लोगों का प्यार मिला, यानी बहुमत हमें हासिल नहीं हुई, लेकिन लोगों की जिस तरह से वोटिंग हुई है उससे बीजेपी को काफी बढ़त हुई है। ये आने वाले इलेक्शन में यानी 2019 में इसका फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन जहां तक शिलान्यास की बात हो या फिर विकास कार्यों की बात हो या फिर कई एजेंडों को लेकर मुख्यमंत्री संथाल के दौरे पे है, लेकिन इसे ये कयास लगाया जा रहा है कि ये एजेंडे के साथ साथ ये विकास के नाम पे वो आने वाले इलेक्शन यानी लोकसभा विधानसभा 2019 की तैयारी में जुटे हुए हैं। उनके साथ उनके जो कैबिनेट मंत्री है लुईस मरांडी है, इसके अलावा मंत्री रणजीत सिंह, इसके अलावा कई कार्यकर्ता, यहाँ तक कि जो खिजरी से विधायक राम कुमार पान वो भी संथाल के दौरे पर निकल चुके हैं। तो जाहिर तौर पर विकास के नाम पर यहाँ पे एक राजनीति देखने को मिल रही है। सूर्या, आपने देखा कि जिस तरह से उपचुनाव के दौरान मुख्यमंत्री के लगातार वहां पे दौरे देखने को मिला, उनके मंत्रियों के दौरे देखने को मिला, लेकिन उस दौरे के पीछे एक ही तर्क था कि लोग वहां पे विकास के नाम पर वोट मांग रहे थे। यानी अब ये अब राजनीति और ये जो मतदाता है, अब उन्हें लुभाने के लिए यहाँ पे विकास का नाम दिया जा रहा। तो देखना कि हमारे साथ बिल्कुल बीजेपी विधायक राजकुमार पाहन साहब हमारे साथ जुड़े हैं। राजकुमार जी, आपसे समझना चाहूंगा मुख्यमंत्री का ये दौरा, इसके मकसद क्या कुछ है संथाल के अंदर विकास की बातों को लेकर जहां मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, इस दौरे के जरिए अब क्या संदेश जनता के बीच बीजेपी पहुंचाना चाहता है? नहीं, मैं आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो मुख्यमंत्री रघुवर दास जी हैं जी, राजनीतिक में चुनाव हार और जीत ही लगातार रहता है। कभी हारना है तो कभी जीतना है। लिट्टीपाड़ा चुनाव हम लोगों ने चुनाव निश्चित रूप से हारे हैं, उसको हम लोग स्वीकार भी करते हैं, लेकिन लिट्टीपाड़ा की जनता जी, वहाँ के वोटर ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो आश्वासनिक होकर उन्होंने लगभग 10,000 वोट पिछले चुनाव से ज्यादा दिया। ये सही मायने में कहीं ना कहीं ये सरकार की जो दूरगामी सोच है, विकास के लेके जो सरकार काम कर रही है, विकास के प्रति जो गंभीर है, इसका प्रतिफल है। मुख्यमंत्री जी अभी चाहते हैं, मुख्यमंत्री चाहते हैं कि चूंकि चुनाव हारना और जिस क्षेत्र से हम चुनाव हार गए हैं, ऐसा कोई बहुत माने नहीं रखता है। माने रखता है कि मैं मुख्यमंत्री हूँ तो सबके लिए हूँ, चाहे जो वोट दिया उसके लिए भी, जो वोट नहीं दिया उसके लिए भी, और इसी के लेकर मुख्यमंत्री जी गंभीर है। और लिट्टीपाड़ा प्रखंड जो पूरे राज्य में सबसे पिछड़ा हुआ प्रखंड गिना जाता है जी, और उसमें पेयजल की घोर संकट है, और चुनाव से पूर्व भी उन्होंने 217 करोड़ की पेयजल की योजना के उन्होंने प्रस्ताव रखे थे और उसका कैबिनेट स्वीकृति भी हो गया, अब उसका शिलान्यास भी होने जा रहा है। तो मुख्यमंत्री जी का ये सोच है कि हम जो संस्थान परगना क्षेत्र है, जो सदियों से उपेक्षित रहा है, सरकार किसका रहा नहीं रहा एक अलग विषय है, लेकिन रघुवर दास जी चाहते हैं कि उस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो, वहाँ के लोगों का रोजगार का सृजन हो, शिक्षा के क्षेत्र में लोग जागृत हो जी, और वहाँ के लोगों को हर दृष्टिकोण से जी, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, उसका सरकार की जो योजना है उसका लाभ मिले, और इसको लेकर उस क्षेत्र के लोगों के प्रति लोग जागृत भी करने का उन्होंने काम कर रहे हैं। विकास की योजनाओं को धरातल तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जागृत भी करने का काम कर रहे हैं। आप जानते होंगे कि पिछले जो चुनाव हुआ उसमें लगभग 2600 वोट नोटा, जो किसी को वोट उन लोगों ने नहीं दिया। इसका ये कारण नहीं है कि सरकार की उद्देश्यता या तो कैंडिडेट की उद्देश्यता माने नहीं रखता है, माने रखता है कि वो लोग जान नहीं रहे थे हम किसको वोट दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं। सिर्फ लोग गए और बटन दबाए हम किसको वोट दे रहे हैं, ये भी लोग वहाँ के लोग अभी समझ नहीं पाते हैं। इसको भी जागृत करने की जरूरत है। बिल्कुल। कुणाल जी, जरा आपसे समझना चाहेंगे कि अभी हाल ही में संथाल परगना में लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर अपनी जड़ों को मजबूत करने में बीजेपी कामयाब नहीं हो पाई। साफ तौर पर ये कहा जाए कि अगर जनता का भरोसा नहीं जीत पाए तो ये भी ठीक रहेगा। 2019 में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव होने हैं, क्या एक बार फिर से बीजेपी उन्हीं जड़ों को मजबूत करने की कोशिश कर रही है विकास के मुद्दों को लेकर? देखिए, अगर आप लिट्टीपाड़ा के उपचुनाव के परिप्रेक्ष्य में इन विकास योजनाओं को देखिएगा जी, तो मेरा ये मत है कि जो रामकुमार पाहन जी ने कहा कि नोटा लोग समझ नहीं पाए जी, देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नोटा सिर्फ उन लोगों ने ही नोटा का बटन दबाया जो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, और ये सारे राजनीतिक दलों के लिए एक वेकअप कॉल है, एक अलार्म बजाया है लोगों ने कि 2600 वोट अगर नोटा पर गए हैं, इसका मतलब है कि लोगों ने 2600 लोगों ने किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं किया है। तो ये बहुत समझदार लोग हैं जिन्होंने नोटा का बटन दबाया, ऐसा नहीं कि उन्हें नहीं पता है वो कहाँ बटन दबा रहे हैं। और दूसरी बात है, जहां तक लिट्टीपाड़ा के उपचुनाव की बात है,
मैंने पहले भी कहा है कि जिस सीएनटी एसपीटी को संशोधन करने का काम रघुवर दास जी की सरकार ने किया है, आदिवासी समुदाय ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया है। और ये पूरी सरकार की ताकत, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी परोक्ष रूप से इस उपचुनाव में उतारने के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, तो माननीय मुख्यमंत्री को इससे इस सबक को लेना चाहिए कि सीएनटी एसपीटी का संशोधन को वापस करें और विकास की जो योजनाएं वो कर रहे हैं, जो उन्होंने पहले भी कमिट किया था और आज कल उसका शिलान्यास होने वाला है, निश्चित रूप से ये कदम स्वागत योग्य है। और हमें उम्मीदें भी हैं, क्योंकि जिन आकांक्षाओं के साथ उनको राज्य की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, वो चलती रहनी चाहिए। चुनाव की हार जीत से उसमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अगर जनता के लिए उन्होंने वादा किया है तो उसे पूरा करना चाह रहे हैं। और हमारे जो स्थानीय विधायक है, नवनिर्वाचित विधायक है, उन्हें भी वो निश्चित रूप से साथ में लेकर लिट्टीपाड़ा का विकास किस तरह से हो सकेगा, सर्वांगीण विकास, इसके लिए काम करेंगे, यही मेरी अपेक्षा है। बिल्कुल रामकुमार जी, क्या वाकई में स्थितियां ऐसी हैं? जाहिर तौर पर कुणाल जी तो कुल मिलाकर साफ तौर पर इस बात का इशारा करते हैं कि जहां विकास की बात होती है वहां मुख्यमंत्री को काम करना चाहिए, क्योंकि वो सबके मुख्यमंत्री हैं। इशारा कुछ इस बात को लेकर ही है। ऐसे में क्या कुछ वो हार की वजह रही बीजेपी के लिए? जाहिर तौर पर पहले मुख्तर भी प्रकाश डालना चाहेंगे कि आप बताएं जरा कि स्थितियां कैसी रही। जी, ये कुणाल जी ने जो बात बोला कि सीएनटी एसपीटी एक्ट का जो संशोधन है और इसके लिए लोग वहाँ वोट नहीं दिया, इसको मैं खारिज करता हूँ। इसलिए कि अगर सीएनटी एसपीटी एक्ट का मामला वहाँ पर होता तो भारतीय जनता पार्टी को 50,000-52,000 वोट नहीं मिलता, क्योंकि लिट्टीपाड़ा पोलराइजेशन हुआ है। हमको लगता है कि 70, मेरा बात सुना जाए, वहाँ 70% आदिवासी लोग रहते हैं। और अगर आदिवासी लोग, अगर 70% आदिवासी लोग रहते हैं, लोग है और कम रहा है लिट्टीपाड़ा, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को 20 से 25,000 वोट में ही सिमट रह जाता। बिल्कुल। लेकिन वहाँ के आदिवासी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों ने विश्वास जताया है, चाहे वहाँ के आदिवासी लोग हो, चाहे वहाँ के रहने वाले तमाम लोग हो। और दूसरा बात है, जहाँ तक नोटा का मैंने मामला इसलिए कहा कि शिवचरण मरांडी, पहले बात मेरा जो सुना जाए, शिवचरण माल्टो जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और उन्होंने 2 दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में उन्होंने घोषणा भी की, उसके बावजूद उनको 2600 वोट मिला, लगभग 24-2500, लगभग 3,000 वोट मिला। इसका कारण क्या है कि लोग जान नहीं पाते हैं वहाँ के कुछ लोग, इसके चलते नोटा में भी ऐसा वोट मिला और बातचीत किया उसके मामला से जो गूगल की बात है। जी, संपर्क रामकुमार जुटा है, थोड़ा तकनीकी खामी के चलते फोन लाइन टूटी है। कुणाल जी, आप कुछ कह रहे थे? उनसे भी संपर्क टूट गया है। इंदुकान जी, जो स्थितियां वाकई में बन रही हैं और आरोप प्रत्यारोप, क्या सीएनटी एसपीटी एक्ट के संशोधन के मसले पर एक बार फिर से कमजोर रघुवर दास नजर आ रहे हैं? और क्या आपको लगता है कि जो संशोधन था एक बार लिट्टीपाड़ा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की हार की बड़ी वजह था और आने वाले लोकसभा चुनाव जो कि 2019 में होंगे, कहीं ना कहीं ये फैक्टर वहां भी काम करेगा? नहीं, हमें लगता है कि इस तर्क में ज्यादा दम अब नहीं रह गया। समय के साथ चीजें बदल रही हैं जी। और लिट्टीपाड़ा क्षेत्र में कुछ यूथ ट्राइबल से हमारी पर्सनली बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं वोट तो दूंगा जेएमएम को, साफ साफ। वहाँ के लोगों में ये है कि वो साफ बोलते हैं वोट किसको देंगे जी, लेकिन यूथ की बात मैं बता रहा हूँ। लेकिन आदिवासी को अपनी जमीन बेचने का तो हक होना चाहिए। इस मामले में हम सरकार के साथ हैं। देखिए, उनका जो ये ओपिनियन है, ये रिफ्लेक्ट होता है वोटिंग पैटर्न में। लास्ट चुनाव जब हुए थे 2014 में दिसंबर में, तब सीएनटी एसपीटी का मसला इस तरह से नहीं था जैसा इस बार उठाया था विपक्ष ने यहाँ पे झारखंड में जी। और उस समय ये सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 24,000 वोट से जीता था। तो रामकुमार पाहन जी जो कह रहे हैं उसमें देखिए उस तर्क में थोड़ा दम है। मैं मानता हूँ कि वो उचित कह रहे हैं। और आप इस बार देखें कि इस बार लगभग 12,900 वोट के आसपास से जेएमएम ने सीट बचाई, तो वोट का मार्जिन उनका कम हो गया। तो अगर इस लॉजिक से आप जाएंगे तो आप कहेंगे कि भाई वोट का मार्जिन क्यों कम हो गया जेएमएम का, जबकि ये एसटी रिजर्व सीट है। ज्यादातर लोग वहां पे संथाल क्षेत्र के आदिवासी हैं जो बिल्कुल अपने को अपनी इमेज देखते हैं शिबू सोरेन में जो विश्वम गुरु हैं। तो ऐसे में वहां पे अगर वोट कम हो गया जेएमएम का और बीजेपी थोड़े से मार्जिन से 12 से 13,000 वोट के बीच के मार्जिन से चुनाव हारी है, तो सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन का उस पर इम्पैक्ट पड़ा चुनाव पर, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। और जिस तरह का यूथ का वहां रिएक्शन और रिस्पांस दिखाई दिया, देखिए लिट्टीपाड़ा और संथाल के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे लोग इमोशनली
आज लगभग 40 वर्ष से 35 वर्ष से जुड़े हुए हैं जेएमएम के नेता शिबू सोरेन जी से। बिल्कुल। कुणाल जी से कमेंट ले लेते हैं। कुणाल जी, आपसे समझना चाहेंगे कि चाहे वो आज की सिनेरियो में बात हो या फिर आने वाले 2019 के लोकसभा चुनाव की बात हो, झारखंड में संथाल परगना से झारखंड मुक्ति मोर्चा को अलग कर पाना बड़ा मुश्किल बीजेपी के लिए होगा, क्या ऐसा कहा जा सकता है? जी कुणाल जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलो संपर्क नहीं हो। रामकुमार पाहन जी, आप एक आखिरी कमेंट आपकी तरफ से चाहूंगा कि इस दौरे के दौरान क्या कुछ संदेश जनता के बीच जाएगा और किस तरीके से रघुवर दास के विकास के तमाम दावों को जनता अच्छे से समझ पाएगी? चलता संपर्क टूट गया। तो इंदुकान दीक्षित जी, एक आखिरी कमेंट आपकी तरफ से जाना चाहूंगा कि आखिर लिट्टीपाड़ा विधानसभा उपचुनाव की हार, 2019 में आने वाले लोकसभा चुनाव के बीच या विकास के दावों पर की जाने वाली रघुवर दास की तमाम यात्राओं, उनके दौरे, उनकी राजनीति को किस प्रकार से संथाल की जनता समझ पाएगी? क्या संदेश जनता के बीच पहुंच रहा है? इसका काफी सकारात्मक असर पड़ने की संभावना है जी। और मैं आपको अंदर की बात बताऊं कि लिट्टीपाड़ा चुनाव के दौरान परिणाम आने के पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई सीनियर लीडर्स ने भी हमसे कहा कि जिस तरह का वहां माहौल दिखाई दिया, ऐसा उनको उम्मीद नहीं थी सीएमपी एसपीटी में संशोधन के बाद। बिल्कुल। और परिणाम आने के पहले आपको याद होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक पहले से ग्राउंड भी तैयार कर रही थी कि ईवीएम का दुरुपयोग कर रही है भाजपा और चुनाव आयोग मान नहीं रहा, बैलेट से कराना चाहिए। बिल्कुल। तो वो एक तैयारी थी उनकी, अपने बचाव के लिए वो तैयारी कर रहे थे कि अगर भाई वो लूज करते हैं तो वो इसको तर्क देंगे कि ईवीएम के कारण हार गए। ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि अब सीएनटी एसपीटी वाला मुद्दा उतना इम्पोर्टेंट नहीं रह गया है और जिस तरह से विकास योजनाओं के लिए सरकार काम करने की प्रतिबद्धता जता रही है, अगर वो करेंगे और समूचा विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो 2019 में इस क्षेत्र में भी भाजपा बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई दो राय अब नहीं रह गई है। जी इंदुकान दीक्षित जी, आप जुड़े, आपने अपने व्यक्त विचार किया, अनुभव साझा किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ बीजेपी विधायक रामकुमार पाहन साहब भी जुड़े रहे। रामकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुणाल शांदगी साहब, आपने वक्त दिया, चर्चा में शामिल हो, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और रांची से हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ बने हुए थे। सूरज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर तौर पर अब सियासत विकास के मुद्दे को लेकर है और ऐसे में संथाल प्रोग्राम बीजेपी अपनी जड़ों को कितना मजबूत कर पाती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बड़ी खबर बस इतना ही। नमस्कार।